का ने सही किया या गलत इजराइल का सपोर्ट कर, कितना मुझे बताइए। मैंने तो गलत कह रहा हूँ, गलत किया है। हथियार माफिया के डर हो चाहे दबाव हो उसमें कह देना। और मोदी जी ने भी जो ट्वीट किया या ये सोच रहे वो एक गलत निर्णय है। हमारे देश के अंदर ओपीएस हो, पेंशन की विसंगतियाँ हो, वो तो संभल नहीं पा रही है। हथियार है, बारूद है, आविष्कार करते हैं, किसके लिए करते हैं? वो विश्व के मानव जीवन को खत्म करने के लिए। सर, विश्व युद्ध चल रहा है, एक तरफ जहां रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो रही है, दूसरी तरफ वहीं फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है, जिसमें लगभग 2000 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। कैसे देखते हैं इस तरीके इसको? सर, ये सबसे बड़ा जो है, ज़्यादा करके जो है विश्व स्तर पे बहुत बड़े जो ताकतवर आदमी हैं, वो विश्व के मानव जीवन को नष्ट करने की जो हथियार है, बारूद है, आविष्कार करते हैं, किसके लिए करते हैं? वो विश्व के मानव जीवन को खत्म करने के लिए। उन देशों का या उन निर्माताओं का इस विश्व की मानव प्रजाति से क्या दुश्मनी है, ये सोचने का विषय है। आप युद्ध कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, इतने पढ़े लिखे हर कंट्री के अंदर बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान मानवता की बात करते हैं, मानव जीवन की बात करते हैं, मेडिसिन का आविष्कार करते हैं। अरे क्या जरूरत पड़ी है गोला बारूद की? और कौन है जो एक दूसरे पे कब्जा करना चाहता है? कौन है जो एक दूसरे को मारना चाहता है? स्पष्ट का हो, यूएन में स्पष्ट का हो, जिस भी राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो स्पष्ट करे। ये चीज़ें जो है मार्केट के अंदर नए आविष्कार होते हैं, उनको टेस्ट करने के भी माध्यम बनते हैं। ये चीज़ें दिखावा करके, जबकि इसमें मानव जीवन नष्ट हो जाता है, उसकी उनको चिंता नहीं है। उनको चिंता है कि मेरे देश के ज़्यादा से ज़्यादा। क्या लगता है कि असली वजह क्या है इन युद्ध के बीच, जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहा है, जिसमें 2000 लोगों की मौत हुई है? क्या लगता है इसकी असली वजह क्या है? सर, ज़्यादा पुरानी वजह भी नहीं है, 100 साल पुराने इतिहास है। और आप कहीं पे भी रहने गए हो तो इंसानियत के नाते रहो ना। उन्होंने मना तो नहीं किया, उनके अंदर भाव आया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह को कवर कर ले। उस चीज़ की लड़ाई इजराइल ने फिलिस्तीन में, और क्या है? फिलिस्तीन का 100 साल का इतिहास है। अगर हमारे मोदी जी ने अगर समझाया होता, जिस तरीके से ट्वीट कर दिया, हम उनके साथ हैं, उन्होंने समझाया होता तो इस तरीके से कहते भाई कि युद्ध कोई हल नहीं निकलता। और हमारे देश के अंदर तो जब पहले प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने भी गुट निरपेक्ष विदेश नीति पे बोला था कि इस तरीके का कोई भी चीज़ में नहीं बोला। क्यों किया इजराइल पर? इसका रीजन क्या है भाई? अभी हमारे चाइना ने हजारों किलोमीटर की ज़मीन कब्जा कर रखी है। अगर हम ये वाली कार्रवाई चाइना पे कर दें तो उसको क्या कहेंगे आप? इस कार्रवाई सही है? नहीं है सही। अच्छा, आप किसका समर्थन करते हैं ये मुझे बताइए। मैं इंसानियत का समर्थन करता हूं, और युद्ध नहीं होना चाहिए था। एक तरीके से बैठ के एक सीमा निश्चित कर लें कि भाई इसको यहीं पे ये, अरे मानव जीवन जिंदा रहना चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं कि इजराइल ने फिलिस्तीन का जमीन कब्जा किया है? तो हुआ ही है। मैं ही क्या कह रहा हूँ भाई, वो हुआ ही है। जिसके ऊपर बैठ के, चलो आप आ भी गए हो, बैठ भी गए, तो इंसानियत के नाते आप भी जिंदे रहो, हम भी जिंदे रहे। मोदी जी फौज को, भारतीय फौज को भेजने वाले थे इजराइल की तरफ से युद्ध करने के लिए फिलिस्तीनियों पे। देखो, वो उनका, आप भी भारतीय सेना में थे, आपको क्या लगता है क्या करनी चाहिए? भाई इस तरीके की चीजों में दो देशों की बात है, और दो देश भी गलत तरीके से लड़ रहे हैं, उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है जिसमें जाके हम लोगों को भाग लेना चाहिए। और मोदी जी ने भी जो ट्वीट किया या ये सोच रहे हैं, वो एक गलत निर्णय है। हमारे देश के अंदर ओपीएस हो, पेंशन की विसंगतियाँ हो, वो तो संभल नहीं पा रही है। और नहीं तो इस तरीके के बहुत से प्रोग्रामों में, प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय लोगों ने सेना में भाग लिया था, उनको 3 पीढ़ियों तक पेंशन मिल रही है। द्वितीय विश्व युद्ध में 2 तक की पेंशन मिल रही है, 2 पीढ़ी तक। और आप एक में सक्षम नहीं हो और भाग ले रहे हो वहाँ पे। ये धर्म की लड़ाई है। एक तरफ जहाँ यहूदी हैं, दूसरी तरफ वहीं इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग। देखो, वो धर्म भी सीमित हो जाता। ये लड़ाई जो है हथियार माफिया की लड़ाई है। आप उसको धर्म पे मत जोड़िए। फिलिस्तीन इजराइल की लड़ाई आप किस आधार पे कह रहे हैं?
अरे भाई, हथियार माफिया अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा होता तो न तो क्षेत्र कब्जे में बढ़ता, न ये लड़ाई आगे बढ़ती। आगे बढ़ती लड़ाई नहीं बढ़ती। मतलब हथियार माफिया अमेरिका का, चाइना कह रहे हैं। भैया, हथियार माफिया किसी से नहीं छुपा है। कितने ही देशों की जो अर्थव्यवस्था हथियारों की खरीद फरोख्त से ही उन देशों की चलती है। तो ये हथियार माफिया का मन घड़त सिचुएशन बनाई जाती है। तो आपको क्या लगता है मजलूम कौन है, फलस्तीन या इसराइल? मजलूम आम जनता है, चाहे वो फिलिस्तीन की हो चाहे इजराइल की हो। एक व्यक्ति क्यों मरे दो लोगों की जिद में? सही गलत क्या है, इन पे सोचने की जरूरत है। इंसानी जीवन क्यों खत्म हो? बीजेपी आरएसएस वाले इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप ताकतवर का हमेशा हर आदमी दोस्त होता है, आपने भी देखा होगा। पैसे वाले का मोदी जी ने सही किया या गलत इजराइल का सपोर्ट करके, इतना मुझे बताइए। मैंने तो गलत कह रहा हूँ, गलत किया है। हथियार माफिया के डर हो चाहे दबाव हो, उसमें मुझे क्या देना। बताइए, जिस तरीके से कांग्रेस ने फिलिस्तीन का समर्थन किया, क्या वो सही है? जिस तरीके से कांग्रेस ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है, क्या वो सही है? वो भी गलत है। समर्थन दोनों में से किसी का करने की जरूरत क्या है? लड़ाई को खत्म करने की सलाह देते ना। नहीं, आप एक को सपोर्ट कर रहे हो, आप एक को सपोर्ट कर रहे हो। समर्थन तो महात्मा गांधी ने भी दिया था, कहा था कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा तब तक हम इसराइल को मानेंगे ही नहीं। तो वही वाली बात है। अभी आप कह रहे हो कि राहुल गांधी, अब मैंने तो देखा नहीं है। नहीं, राहुल गांधी के बारे में तो ये चीजें कहना ही गलत है। एक दूसरे के लिए इंसान कब जिंदा रहेगा? इंसानियत खत्म हो रही है। इंसान के बारे में बताओ, इंसानी जीवन कैसे ये रहेगा? उसके बारे में बोला राहुल गांधी जी ने, उसके बारे में बोला मोदी जी ने। अब दूसरी तरफ जहां देख रहे हैं, नॉर्थ कोरिया ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है, तो वहीं सऊदी अरब जो इस्लामिक कंट्री है उसने इजराइल का समर्थन किया है। देखो, जो भी जिसका उल्टा सीधा समर्थन कर रहा है वो मानव जीवन का हत्यारा कहेंगे हम तो। मानव जीवन ही नहीं रहेगा, मानव को ही मारने पे तुले हो। उसका क्या सॉल्यूशन है? उसको बढ़ावा देना, एक दूसरे को कह देता मैं तेरी तरफ हूं, मैं तेरी तरफ हूं। मानव जीवन का कौन है? उनको वापस जिंदा कर सकते हैं ये लोग मिलके भी। मानव जीवन को जिंदा रखने के ऊपर कोई सोचने के लिए तैयार नहीं। चाह रहे हैं कि इस युद्ध में जनता ही मर रही है। हाँ, जनता मर रही है। इस पे लोगों को बात करनी चाहिए। लोगों को बात करनी चाहिए, लोगों को बाहर निकल के आना चाहिए। भाई, मानव जीवन कैसे सुरक्षित होगा? आज फिलिस्तीन पे है, कल हमारे ऊपर है। हमारे देश में आतंकवादी हमला कौन करवाता है? हथियार माफिया करवाता है। हर संगठन, हर आतंकवादी को हथियार माफियाओं का सपोर्ट होता है। उनके पास वो आधुनिक हथियार कैसे पहुंच जाते? एक हथियार को बेचने पे एक हथियार का भी लॉट नंबर होता है। उस लॉट नंबर के तहत सबको शो करना पड़ता है कि हमने इतने हथियार बनाए और इतने इतने। कल पूछने लग जाएंगे वो वाला सीरियल नंबर का हथियार आपका वहां कैसे पहुंचा? हमने हमेशा सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को और यूएन को हमेशा कहते रहे हैं, लेटर लिखता रहा हूं मैं, सुझाव पत्र भेजता रहा हूं कि कभी भी कोई इस तरीके की बातें आती है 5 राष्ट्र के राष्ट्रीय विशेषज्ञ बैठे, बातचीत करे और उसमें एक सलूशन निकाले। लेकिन ऐसा नहीं संभव हो पाया। हमारे पठानकोट में हुआ तो एक्यूज कंट्री था ISI, उसी को इनवाइट कर लिया उसी इन्वेस्टिगेशन के लिए। हमने तब भी सवाल उठाया था कि हमने तो 5 राष्ट्रों की हमेशा से सुझाव पत्र देते रहे हैं और ये एक राष्ट्र का सुझाव पत्र किसका था? कभी किसी ने इसका जवाब देने की कोशिश नहीं की। अरे, इस विश्व में, भारत में हर जगह मानव जीवन सुरक्षित होना चाहिए, मानव जीवन की बात करना चाहिए।